फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सबको जय मसीह की। हम लोग सोमवार सोमवार जो मनन करते आ रहे हैं उसी विषय की ओर हम आज चलते हैं। परमेश्वर की वचन के बारे में हम मनन कर रहे थे। वचन का मतलब व, वचन का अलग अलग रूप या अवस्था, ये सब बातें हम देख चुके हैं। उसमें हमने पाया कि वचन के तीन अवस्था या तीन रूप है। उसमें पहला हमने देखा कि परमेश्वर की मुख से निकलने वाला वचन है, मौखिक वचन। दूसरा हमने देखा कि जो सीखने के हिसाब से बता रहा हूं वो था जीवित वचन या देहधारी वचन। वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और तीसरा है लिखित वचन। पिछले हफ्ता मैंने बताया कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में अलग से सीखेंगे। इसीलिए यहां पर मैं यीशु मसीह के बारे में कुछ ज्यादा बताना नहीं चाहता हूं। बस जैसे पिछले हफ्ता हमने मनन किए थे वैसे ही ये हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ परमेश्वर ही बनकर था, लेकिन हमको उद्धार देने के लिए, हमारे पापों के दंड अपने ऊपर लेने के लिए यीशु देहधारी बना। तो मसीह यीशु की मारे जाने से हम जीवन पाए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बना, हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, क्रूस पर चढ़ा, पाप को हर ले गया। ये सब बातें हम देख चुके हैं। तो उन बातों के साथ में जीवित वचन या देहधारी वचन के बारे में समाप्त करना चाहता हूं। फिर से दोहराऊं, हम यीशु मसीह के बारे में अलग से सीखेंगे। इसीलिए आज वचन की तीसरा हिस्से में जाने के लिए चाहते हैं। वचन की तीसरा हिस्से में वो है लिखित वचन। लिखित वचन या परमेश्वर के वचन कहलाने वाला बाइबल। उसको बाइबल कॉलेज की भाषा में बिब्लियोलॉजी बोलते हैं। बिब्लियोलॉजी बोलते हैं। तो हम आज से कुछ दिन परमेश्वर की वचन बाइबल के बारे में सीखेंगे। अक्सर हम लोग जो है परमेश्वर की वचन करके बाइबल को ही मानते हैं। बाकी दोनों जो हमने सीखे हैं उतना महत्वपूर्ण, या फिर उतने महत्वपूर्ण की मतलब नहीं, उतना शायद हम जानते नहीं हैं। हम लोग उतना उसके बारे में बोलते या सीखते नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन बोलने से हमारे दिमाग में एकदम से बाइबल ही आता है। बाइबल ही आता है।
तो बाइबल को हम परमेश्वर की वचन कहते जरूर हैं, तो वो लिखित वचन है। लिखित वचन हम पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। सुनने लायक और पढ़ने लायक है परमेश्वर की लिखित वचन। लिखित वचन आपको मालूम होंगे, सबसे पहले ये जो परमेश्वर के वचन लिखने वाला कौन था? सबसे पहले वचन को लिखने वाला मूसा। मूसा। और कुछ विचार है तो आप बोल सकते हैं। और कुछ विचार नहीं? प्रेषितांनी पण लिहिले. आई। प्रेषित लोक नहीं, प्रेषित लोग नहीं। नहीं, प्रेषित नहीं, लोग नहीं। मूसा और अ, क्या बोलने मराठी में बोलिए ना। मूसा और हारून। सबसे पहले वचन लिखने वाला परमेश्वर स्वयं है। हाँ, परमेश्वर तो है स्वयं, उसके बाद मूसा ने। हाँ, उसके बाद मूसा। मैंने सबसे पहले किसने लिखा पूछा था, लिख हाँ करके जो शुरू किया था हाँ, वो परमेश्वर है। परमेश्वर है। पढ़िए निर्गमन की किताब 31 अध्याय, उसकी आखिरी वचन 31 का 18। जब जब परमेश्वर मूसा से सीने पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब परमेश्वर ने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। तो सबसे पहले परमेश्वर ने ही अपने उंगलियों से, अपने ही हाथों से लिखी हुई तख्तियां मूसा के पास में दे दिया। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले ये वचन को लिखने वाला परमेश्वर स्वयं था। परमेश्वर स्वयं। तो परमेश्वर ने स्वयं लिख करके शुरू किया हुआ एक किताब है, परमेश्वर की वचन करके हम लोग ले चलने वाला पवित्र शास्त्र। उसकी विशेषता देखिए, सबसे पहले परमेश्वर ने ही लिखना शुरू किया। और सबसे आखिरी किताब का क्या विशेषता है? सबसे आखिरी किताब का जुना करार म्हणलं. नहीं, योहान 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 नहीं, उसकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है? प्रकटीकरण है सबसे आखिरी किताब, हम्म. उसका क्या विशेषता है इस संबंध में कि सबसे पहले परमेश्वर ने स्वयं लिख करके उन्हें दिया? ऐसा है तो आखिरी वाला प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य में भी ऐसा कुछ तो होना अच्छा लगता।
पृथ्वी पे जो कुछ होने वाला है उसके बारे में नहीं नहीं पर्टिकुलर। नहीं, वो है, लेकिन लिखने के बारे में है। उसमें यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्रकटीकरण की, प्रकाशित वाक्य की वचनों को मूसा को, यूहन्ना को दिया था। तो बाकी किताबों से उसकी विशेषता यह है कि यह यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह ने स्वयं सीधे सीधे इन बातें अपना दास यूहन्ना को दर्शाया। तो ये परमेश्वर की वचन की विशेषता को हमें समझना चाहिए। हमारे, हम प्रभु के लोग, हमारे सबसे बड़ा एक विशेषता भी इसी बात में है। आपको मालूम होंगे हमारे सबसे बड़े कई विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़े दो विशेषता आप बोल सकते हो, सबसे बड़े दो खासियत प्रभु के लोगों के। पढ़िए व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 का 7 और 8 को पढ़ेंगे। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्मय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। प्रेज गॉड। देखा यहां प्रभु के लोगों का दो खासियत। पहला, पहला परमेश्वर की उपस्थिति की समीपता, परमेश्वर की उपस्थिति की करीबी। दूसरा, परमेश्वर की धर्ममय विधियों की उपलब्धि। मूसा इस्राएलियों से कह रहा है, ऐसी कौन सी बड़ी जाति है जिसकी देवता, जिसकी देवता उसकी लोगों से इतना करीब रहता है जितना हमारे परमेश्वर यहोवा हमारे करीब रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति की करीबी, निकटता। और दूसरा है, 8वां पद में बताया कि हमारे सिवाय कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास परमेश्वर की धर्ममय विधियां हैं, और किसी के भी पास में नहीं है। तो परमेश्वर के लोगों के ही विशेषता है, परमेश्वर के लोगों के ही विशेषता ये दो बात, परमेश्वर की उपस्थिति की करीबी और परमेश्वर की वचन की उपलब्धि, ये दोनों सबसे खास बात है। यूनिकनेस ऑफ गॉड्स पीपल। वन इज
the immanency of the presence of God. And second one, the availability or the provision of the word of God. मैं इस बीच में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर की वचन, प्रभु का वचन केवल प्रभु के लोगों ही के लिए है या सारी दुनिया के लिए है? सारे के लिए। सारे के लिए है। हाँ, परमेश्वर दोन्ही याच्यावर प्रेम करतो, बिल्कुल, सगळ्यांना समान। बिल्कुल, जरूर। और कुछ? जगत से प्रेम किया है। हाँ, जगत से जरूर प्रेम किया है, लेकिन वचन, बाइबल, प्रभु का वचन परमेश्वर ने क्या सारी दुनिया के लिए दिया है या अपने ही लोगों के लिए दिया है? प्रेम तो जरूर सारी दुनिया से प्रभु ने किया है। अपने दिया है, जो यीशु को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रभु करके मानते हैं, तो उनके लिए ही दिया है। उनके लिए ही दिया है। उसके जैसे समान बनने के लिए प्रभु बोलते हैं, मेरे समान बनने के लिए सबको प्रेम करता है। और वचन हमारे के लिए दिया है कि हम मुझे पीछे चलेंगे, मेरे हाँ, समान होंगे, ठीक है, वचनों के चलने, आज्ञा ठीक है। और नियम। किसी को कुछ बोलना है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने केवल अपने लोगों ही के लिए दिया है, सारी दुनिया के लिए नहीं दिया है। फिर से दोहराऊं, वचन को परमेश्वर केवल प्रभु के लोगों ही के लिए दिया है, सारे दुनिया के लिए नहीं दिया है। सुसमाचार सारी दुनिया के लिए हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन के नियम, वचन के व्यवस्था, ये सबके लिए प्रभु ने नहीं दिया है। प्रभु अपने प्रियजनों के लिए ही दी है। पढ़ेंगे भजन संहिता 147, 147, उसकी 19 और 20। कितना भजन संहिता? 147, 3 कम 150, 3 कम 150। हाँ, हाँ, उसका आखिरी का 2 वचन 19 और 20। वह याकूब को अपना वचन और इज़राइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर अपने नियम, व्यवस्था केवल किसको ही प्रकट किया है? याकूब या इस्राएल को, अपने चुने हुए लोगों के लिए ही। रोमियो 3 का पहला भी पढ़िए, रोमियो 3 का पहला। फिर यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ? ये 3 का है क्या? हाँ जी जी, अगला वचन भी, आगे भी। हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए
हाँ, देखा। यहूदी को क्या विशेषता है? हमने व्यवस्था विवरण 4 के 8 में जो पढ़े थे, वही बात यहाँ पर भी पौलुस कहता है। यहूदियों को क्या विशेषता? हर प्रकार में है विशेषता, लेकिन सबसे पहला और सबसे खास ये है कि अपने नियमों और विधियों को परमेश्वर ने अपने ही लोगों के पास में दी है, और किसी के पास नहीं दिया। तो परमेश्वर अपना वचन केवल अपने लोगों ही को दे रखा है, सबके लिए नहीं दिया है। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूं, क्या हम प्रभु में आने से पहले हमको इस वचन से कुछ नाता था? हम उद्धार पाने से पहले क्या परमेश्वर के वचन से हमको कोई नाता था? नहीं, कोई नाता नहीं था। पढ़िए इफिसियों 2 का 12। इफिसियों 2 का 12। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीदार थे और आशा प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे। क्या उसका मतलब? हम प्रभु में आने से पहले प्रतिज्ञाओं के वाचा के भागी नहीं थे। क्या मतलब? क्या है प्रतिज्ञा की वाचा? हम नहीं जानते थे वचन, और आज्ञा आज्ञा भी नहीं जानते थे। हाँ, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के वाचा का मतलब है परमेश्वर की वचन। हम उद्धार पाने से पहले हमको परमेश्वर की वचन से कोई रिश्ता नहीं था। हम उस संबंध में कौन थे? वहां क्या लिखा था? उतना ही एक और बार पढ़ो रोहन। और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागीदार थे। प्रतिज्ञाओं के प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे। परमेश्वर की वचन से हमें कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इतना समझ में आ गया वचन के बारे में। एकदम नींव की बातें ही मैंने आपको बताया है। तो प्यारो, हम में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर आपकी वचन के लिए आपका धन्यवाद हो, ऐसे हम करते हैं क्या? करते हैं। करते हैं, बहुत बढ़िया आई। हाँ, मैं तो करती हूँ। मैं इतका दुःख सहन किया है, किसी को म्हणजे अश्विन को ही मालूम नहीं। इसलिए मैं प्रभु को वचन को धन्य दे। वचने पर चलने के लिए मैंने बहुत अन्य देवता के लिए, अभी भी अन्य देवता के वो गए हैं तीर्थ यात्रा करने को। नहीं, जाने दो। वो नहीं, ये परमेश्वर की वचन
बाइबल, इसकी हाँ वचन परमेश्वर हाँ हमें दी है। तो इसके हाँ लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोगों को परमेश्वर ने अपना वचन नहीं दिया है, जैसे अपने चुने हुए इस्राएलियों को, याकूब की वंश को परमेश्वर ने प्रकट किया। तो इस योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया। हम योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको ठहराया इस योग्य कि हम परमेश्वर की वचन को प्राप्त कर सके। तो उसके लिए हमें निरंतर, प्रभु आपने अपना वचन हमें दी है, हम इस प्रतिज्ञाओं के लिए हम परदेशी थे, परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञाओं के लिए हम अलग किए गए थे। लेकिन प्रभु धन्यवाद, आपने हमें अपना वचन दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें अपना वचन को दे दिया है। ठीक है, अब हम ये बात को देखेंगे, ये वचन हमें कैसे मिला है, ये वचन हमें कैसे प्राप्त हुआ है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मालूम पड़ा है। ठीक है, हमें मालूम पड़ने से पहले ये हमारे लिए लिख करके मिला। ठीक है, लिखित रूप में हमें मिला। वो कैसे? सबसे खास बात यह है, देखिए दूसरा तिमुथियुस 3:16, दूसरा तिमुथी 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। ठीक है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रेरणा से। वहां पर जो शब्द दिया है, वो उसका मतलब है कि व्रत, श्वास। अगर ऐसा है तो परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया बोलने से ये मतलब है कि परमेश्वर हमें अपना अंदरूनी बातें, परमेश्वर अपने अंदरूनी बातें प्रकट करता है, जो हमारे बुद्धि से बिल्कुल परे हैं, हमारे बुद्धि से बिल्कुल परे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतने में कोई प्रश्न है? सब समझ में आ गए? ठीक है, अच्छी बात। अब दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसकी 19 बाद में पढ़ेंगे, 20 और 21 को पढ़िएगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय, उसका 20 और 21। पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखा,
परमेश्वर की वचन हमें कैसे प्राप्त हुई। वहां लिखा है परमेश्वर के जन, फिर परमेश्वर के जन, कोई साथ में पवित्र नहीं, पढ़ने वाला भी नहीं। पवित्र पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते हाँ, हैं। परमेश्वर के पवित्र जन आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर लिखे हैं। ठीक है ना। परमेश्वर के जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर लिखे हैं। वो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात वहां लिखा है परमेश्वर की ओर से। किसी किसी बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की आदेश से, आज्ञा से लिखा गया है। देखा, अभी हमने तीन बात देखा, प्रभु का वचन हमें कैसे प्राप्त हुआ है। पहला हमने देखा परमेश्वर की प्रेरणा से। दूसरा, पवित्र दूसरा परमेश्वर की पवित्र आत्मा से। आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा से उभारे जाने के कारण। और तीसरा परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से या फिर परमेश्वर की आदेश से, आज्ञा के कारण। ठीक है। तो ऐसे हैं हमें परमेश्वर का वचन मिला है, प्रभु का वचन हमें मिला। ये तीन विशेष माध्यम को ना भूले। परमेश्वर की प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब है जो मुख की अंदर से श्वास बन करके जो आता है वो। और परमेश्वर की आदेश के द्वारा। ये तीन रीति से हमें प्राप्त हुआ है परमेश्वर के वचन, बहुमूल्य। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा धरोहर हम समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। परमेश्वर की वचन का धरोहर परमेश्वर ने उठाकर हमें दे दिया। प्रेज गॉड। तो प्रभु का वचन ये ना आसमान से टपका है, ये ना किसी बुद्धिमान मनुष्य ने बैठ करके बनाया है, नहीं, ऐसे नहीं। इट्स ओरिजिन, प्रभु की वचन की जो स्रोत है वो परमेश्वर स्वयं है। परमेश्वर स्वयं है। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई सवाल है? नहीं। कुछ नहीं। तो प्यारो, हम धन्य हैं, परमेश्वर ने अपने वचन हमारे साथ बांटा है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे परमेश्वर की वचन की विशेषताएं। विशेषता वैसे तो बहुत सी चीजें बाइबल के अंदर से हम निकालेंगे, लेकिन वो नहीं जा रहे। लेकिन जब बहुत से जो है खासियतें होते हैं, तो खास खासियतें हम बोल सकते हैं, कुछ बातें, उन बातों को
मैं आपको बताना जा रहा हूं। पहला, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। वचन की सबसे पहली खासियत, इट इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। यह परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और दुनिया में कोई किताब नहीं ऐसे लिखा गया हो। ऐसे कैसे बोलेंगे? हम बाद में जाके देखेंगे। एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम उन बातों को देखेंगे। तो परमेश्वर की प्रेरणा से, इंस्पायर्ड बाय गॉड। दूसरा, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। यह परमेश्वर की वचन है। ये परमेश्वर की वचन है। हमें भी ऐसे ही इसको स्वीकार करना चाहिए। तो परमेश्वर अपना वचन जो हमें दी है, उसकी विशेषताएं या खासियतों को देख रहे हैं। उसमें पहला हमने देखा, समझ में आए तो बताइए ना। पहला, प्रेरणा से हाँ जी, बिल्कुल, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। लिखा है। जी। और दूसरा हमने क्या देखा? परमेश्वर वचन है। परमेश्वर की वचन है ये। परमेश्वर की परमेश्वर वचन। वचन है, प्रभु का वचन। यानी ये मनुष्यों के वचन नहीं है, यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन। पहला थिस्सलुनीकियों, पहला अध्याय, उसका 6 पद को पढ़ेंगे। 6। खूब बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आदत के साथ वचन को बांधकर हमारी और प्रभु किसी चाल चलने लगे। अब दूसरे अध्याय की 13वां वचन भी पढ़े, 2 का 13। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशील है। तुमने परमेश्वर की वचन को कैसे ग्रहण किया? थिस्सलुन हाँ जी, परमेश्वर के वचन। परमेश्वर की वचन ही हो करके तुमने उसे स्वीकार किया। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। दूसरा है परमेश्वर की वचन है, ये वचन है। और तीसरी बात है इनरेंसी ऑफ द बाइबल। इनरेंसी ऑफ द बाइबल मतलब यह है कि परमेश्वर की वचन कभी गलत गलत नहीं हो सकता है। इनरेंसी, नो एरर एट ऑल, नो एरर। तो गलत हो ही नहीं सकता।
हम लोग तो बोलते बोलते में भी तो गलती कर देते हैं। हमारे चर्च में बच्चे लोग संडे संडे आगे आके वचन बोलते हैं। कुछ बच्चे वचन तो बोलते हैं, लेकिन उसके जो रेफरेंस है वो गलत हो जाती है। मानो दूसरा पतरस के लिए बच्चे बोलेंगे पहला पतरस। तो हमारे जुबान पलट सकती है, लेकिन परमेश्वर की वचन में कहीं पर भी क्या नहीं है? काटापीटी करने का, सुधारने का कोई अवसर जरूरत नहीं है। नहीं है। प्रेज गॉड। इनरेंट है। इतिहास की किताबें गलत हो सकती है, डॉक्टरों की किताबें गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है परमेश्वर के वचन की तीसरी विशेषता, इनरेंट, कभी गलत नहीं हो सकता। अब चौथी बात, इट इज इनफैलिबल, इनफैलिबिलिटी, ना बदलने वाला, ना बदलने वाला। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं, बदलता नहीं। दूसरा पतरस 2:9 जरा पढ़िएगा। दूसरा पतरस, सॉरी, पहला पतरस 2:9, पहला पतरस 2:9। नहीं मिला किसी को? पास्टर जी आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आया। आवाज नहीं आ रहा है? नहीं, वो अभी आ बीच रही है। में था। अच्छा, कहां तक सुने थे आप लोग? पास्टर जी वो वचन आप बोल रहे थे ना, वचन नहीं पता वही उस टाइम आवाज नहीं। आवाज कर रहा हुआ। पहला पतरस पहला अध्याय की 23वां वचन को पढ़िएगा। 1 पीटर 1:23। क्योंकि तुमने क्योंकि सूरजीत ब्रदर पढ़ लो। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर की वचन की विशेषता कई बात वहां पर बताया है। नाशवान नहीं, वो अगली बात है, इम्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, नाशवान नहीं। उससे पहले हमने देखा इनफैलिबिलिटी, बदलता नहीं, बदलता नहीं। और परमेश्वर की वचन पहला है इंस्पायर्ड है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। दूसरा, परमेश्वर के वचन वचन है, ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर की वचन है, मतलब मनुष्यों के किसी के भी नहीं है। तीसरी बात हमने देखा, वचन कभी गलत गलत नहीं। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता है।
और गलत नहीं। चौथी, प्रभु के वचन कभी भी बदलता नहीं। हाँ, चौथा है कभी बदलता नहीं। और छठवा भी हमने देखा, प्रभु के वचन कभी- परमेश्वर का वचन नाशवान नहीं है। नाशवान नहीं है, अविनाशी है। प्रभु के वचन को नाश नहीं कर सकता, अविनाशी है, अविनाशी। कितने बात हो गए अभी? 5 5 बात होगी। 5 बात हो गई। छठवीं बात, छठवीं बात, accuracy of the Bible, accuracy of the Bible। परमेश्वर की वचन बिल्कुल सटीक है, सटीक। परमेश्वर की वचन एक्यूरेट है, हल्का सा भी इधर उधर नहीं हो सकेंगे। एक और चीज, 7वीं बात, इन आमीन इम्यूटेबिलिटी हमने देख लिया। और यहां पर हमने अभी देखा कि परमेश्वर की वचन एक्यूरेट, एकदम सटीक है, प्रभु के वचन इधर उधर वैसा ही है। अगली बात कि परमेश्वर की वचन अथॉरिटेटिव है। परमेश्वर की वचन अधिकार रखने वाला है, आधिकारिक है। प्रभु की वचन आधिकारिक, इट्स अथॉरिटेटिव। ठीक है, इतनी बातें कम से कम हम परमेश्वर की वचन के बारे में समझना चाहिए। तो बाकी भी काफी बातें हैं, जीवित वचन, ऐसे काफी बात वचन के अंदर ही बताया है। लेकिन ये जो करीब 7 बातें हमें एकदम से समझना जरूरी है, और उसको हमें मनी मन में रखे भी रहना है, मनी मन में रखे भी रहना है। परमेश्वर की वचन, उसकी खासियत है। इन सारी चीजों को मिलाकर के बोले तो ये हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, कभी न बदलने वाला, अविनाशी और आधिकारिक और सटीक परमेश्वर का वचन है यह बाइबल। उसमें एक चीज और बताते हैं कि परमेश्वर की वचन उद्धार, बाइबल उद्धार पाने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट फॉर अस टू acquire, attain salvation। परमेश्वर की वचन अगर हमारे पास में है, उसके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए उद्धार पाने के लिए। हमारा एक अंकल है आगरा कलीसिया में,
कभी कभी हम लोग मीटिंग सब होने के बाद में उसी घर में आके खाना खाते, तो उनकी पत्नी जब रसोई से गरम गरम रोटी वगैरह हमें खिला रहे होते तो पूछते हैं सब्जी कैसा है, कोई अचार वचार लगेगा तो बोल देना। तो वो अंकल बोलता था, पास्टर मैं अचार तभी खाता हूं जब सब्जी में कोई रुचि नहीं रहता। कुछ लोग पूछते हैं, अच्छा ये क्या सब्जी, प्याज है क्या, प्याज, एक प्याज दे दो, और लेके आएगा तो बोलता है कि वो मिर्ची है ना, एक मिर्ची डाल देना। मतलब उनको उद्धार पाने के लिए और भी बहुत सी चीजों की जरूरत है, लेकिन हमको परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की वचन उद्धार पाने के लिए, हमें उद्धार पाने के लिए पर्याप्त है, हमें उद्धार दिलाने के लिए पर्याप्त है। मतलब इसकी अंदर की बातें हमें समझना, वो हमें उद्धार पाने के लिए योग्य बना देता है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 14वीं वचन को पढ़िएगा। दूसरा तीमुथियुस 3 का 14। पर पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, जो और और वचन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सका है। हाँ, परमेश्वर की वचन उद्धार पाने के लिए हमको समझाता है। तो इतने खासियतें परमेश्वर ने हमें दिया हुआ वचन के लिए है। परमेश्वर की वचन कितने बात हो गए, 7 8 8 8। 8। इन बातों को भूलिएगा नहीं, इन 8 बातों को नहीं भूलना। प्रेज गॉड। तो ऐसा बड़ा परमेश्वर के वचन हमें प्रभु ने दिया है, इतना अनोखा है प्रभु का वचन। देखिए, वचन के बारे में बताने वाले एक और बात बोल करके मैं समाप्त करता हूं। व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण उसकी 29 की 29 हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हम उसी पुस्तक की 30वां अध्याय उसका 11 से 14 तक देखेंगे। व्यवस्था विवरण 30 का 11 से 14 तक। ड्यूटरनोमी चैप्टर 30 वर्सेस फ्रॉम देखो 11 टू देखो यह 14, 11 टू 14। हाँ, अब पढ़िए। देखो देखो यह
जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको ले आए सुनाए ना। कि हम चढ़कर उससे हमारे पास आए हैं, ले नहीं से आए हैं। वो कुछ अनुवाद का गड़बड़ है। और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू समुंदर कहे पार, कौन हमारे समुंदर पार है। हाँ, समुंदर पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उससे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह तो वचन यहाँ पर तेरे बहुत रुकिए रुकिए निकट। रुकिए, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर की वचन कहाँ नहीं है, और परमेश्वर की वचन, आसमान में नहीं। हाँ, ना ना करके जो बताया है कि ये हमारे लिए अनोखा नहीं है, ना ही दूर है। प्रभु का वचन हमारे लिए न अनोखा न दूर है। और ये ना स्वर्ग में है, ये आकाश मंडल में है कि कोई कहे कि कौन अभी चढ़ेगा, इतना बड़ा सीढ़ी खोद लेकर आएगा और वचन वहां से लेकर के आ जाए। और समुद्र के उस पार में भी नहीं कि हम कहें कि अब भाई साहब कैसे जाएं समुद्र के उस पार, नहीं। इस तरह समझा करके, समझा बुझा करके परमेश्वर इसराइलियों से बातें कर रहा है। अब देखिए ये वचन कहाँ है, आगे पढ़िए अभी। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, वरन तेरे मुंह और तेरे मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। प्रेज गॉड। तो ऐसे दूर है, आसमां पार या समुद्र पार नहीं, फिर कहाँ है ये वचन? तेरे पास, तेरे मुंह में, वरन तेरे मन में। हृदय में, मुंह में और हृदय में रख छोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को मान सकें। परमेश्वर अपना वचन हमारे नजदीक लाया है। प्रेज गॉड। इतने समझ में आ गए? अब एक और चीज बोलकर मैं समाप्त करूं। परमेश्वर ने अपने वचन क्यों दिया है हमें, किस लिए दिया है? प्रभु अपने वचन हमें देने का मकसद क्या है? अब 29 का 29 पढ़िए, 29 का 29, 29 ड्यूटोनॉमी। गुप्त गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। किस लिए है प्रभु ने अपने वचन हमें दिया है? इस वचन पाळण्यासाठी निरंतर। वचन की सब बातें हम पूरा करें, एक भी ना छोड़ें। आइए प्यारो, इतना अनोखा प्रभु का वचन हमें प्रभु ने दिया।
परमेश्वर के वचन के लिए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रेज गॉड। तो इस वचन को पालन करते हुए, इसकी सारी बातों को पूरा करते हुए, वचन पर चलकर देहधारी वचन के पास अपनी महिमा में पहुंचने के लिए प्रभु सहायता करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करें।